हेलो क्लास 11th। वेल हमारा आज का टॉपिक जो होगा वो होगा दैट इज प्रोटोजोन्स। चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटोजोन्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉफ्स एंड लिव एज अ प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स। अब देखो इसमें ये क्या कह रहे हैं कि जितने भी प्रोटोजोन्स हैं वो सब क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स हैं। जैसे कुछ प्रोटिस्टा आपने पढ़े थे, जैसे कुछ प्रोटिस्टा क्या है कि फोटोसिंथेटिक है, कुछ है कि कंडीशन के हिसाब से मैटर करता है कि अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो वो फोटोसिंथेटिकली एक्ट करते हैं, अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तो वो हेटेरोट्रॉफ्स हो जाते हैं, राइट। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि लेकिन जो प्रोटोजोन्स वाली कैटेगरी है, प्रोटोजोन्स जो प्रोटिस्टा है वो सारे क्या है, वो हेटेरोट्रॉफ्स हैं सारे। और वो कैसे रहते हैं, एज अ प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स। या तो वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं, फीड करते हैं, या फिर ठीक है, प्रीडेटर्स यानी कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे क्या करना, फीड करना। और प्रे पैरासाइट्स का मतलब भी क्या होता है कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फीड करना, एक को बेनिफिट होना जिसमें एक को नुकसान होना, राइट। तो वो हेटेरोट्रॉफ्स हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करते हैं एज देयर फूड। अब इसमें ये क्या कहा गया है क्लास, दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। अब प्रोटोजोन्स को क्या कहा जाता है कि भाई वो क्या है, प्रिमिटिव रिलेटिव है किसके, एनिमल्स के। ऐसा क्यों कहा गया क्लास, क्योंकि क्लास जो प्रोटोजोन्स है उनमें जो सेल वॉल होती है उनमें एब्सेंट होती है, बाकी जो प्रोटिस्टा है उनमें सेल वॉल होती है, राइट। लेकिन प्रोटोजोन्स जो है उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से जो प्रोटोजोन्स है उनको प्रिमिटिव रिलेटिव कहा गया है किनका, एनिमल्स का, राइट। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि जो प्रोटिस्टा किंगडम है उसमें प्लांट्स के भी करेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे और एनिमल्स के भी करेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, राइट। तो जो प्रोटोजोन्स है उनको एनिमल्स के रिलेटिव्स क्यों कहा गया है कि वो उनके पुराने रिलेटिव्स हैं एनिमल्स की, क्योंकि इनमें सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है, राइट। आगे देखते हैं। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। अब ये क्या कह रहे हैं कि प्रोटोजोन्स जो है वो फर्दर 4 ग्रुप्स में क्या है, डिवाइड है। अब कौन कौन से 4 ग्रुप्स हैं देखते हैं। सबसे पहला जो ग्रुप आता है क्लास, दैट इज अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। ठीक है, अमीबॉइड, आपने अमीबा का स्ट्रक्चर देखा होगा कि ये न्यूक्लियस है और ये इसकी ऐसे स्ट्रक्चर है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म होता है, दिस इज साइटोप्लाज्म, ठीक है, और दिस इज न्यूक्लियस, राइट। तो पहली कैटेगरी क्या है, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। इसमें देखते हैं, दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। ये ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं, या तो फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं, और मॉइस्ट सॉइल में, जो थोड़ी मॉइस्चराइजर जिस मिट्टी में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल ड्राई सॉइल नहीं होती है, उसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइजर भी प्रेजेंट होता है, राइट। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ पर या तो फ्रेश वाटर हो, या फिर सी वाटर हो, या फिर मॉइस्ट सॉइल हो, ठीक है। दे मूव एंड कैप्चर, आगे क्या कह रहे हैं, दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया फॉल्स फीट एज इन अमीबा। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो अपना प्रे को कैप्चर करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, जैसे अमीबा होता है, मैंने बताया था अभी, एक सेकंड क्लास, दिस इज अमीबा। अमीबा में ये क्या होता है, ये इसका स्यूडोपोडिया होता है, ठीक है। स्यूडोपोडिया को हम क्या बोलते हैं क्लास, स्यूडोपोडिया या फिर फॉल्स फीट, यानी कि ये क्या हो गया, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया या फॉल्स फीट, ठीक है। ये इसकी इसकी हेल्प से क्या करते हैं भाई, फूड एनगल्फ करते हैं। जैसे आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा, एंड देन आपने 8th में भी पढ़ा होगा, देन 10th में भी पढ़ा होगा कि जैसे अमीबा न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं कि ये फॉल्स फीट अपने आगे बढ़ाते हैं, और जैसे प्रे है उसको क्या करते हैं, फूड को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं और एनगल्फ कर जाते हैं, राइट। तो स्यूडोपोडिया की हेल्प से करते हैं, ठीक है। अब ठीक है, तो अमीबा किस कैटेगरी में आता है, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अब कोई कहेगा क्या अमीबा बैक्टीरिया है, नहीं। क्या अमीबा फंजाई है, नहीं। अमीबा क्या है, एक प्रोटिस्टा है, और प्रोटिस्टा में भी कौन सी कैटेगरी है, दैट इज प्रोटोजोन्स, राइट। आगे देखते हैं। मेराइन मेराइन forms have silica shells on their surface, some of them such as ant amoeba are parasites। अब ये क्या कह रहे हैं, कुछ मेराइन फॉर्म्स जो हैं यानी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स
मेजॉरिटी तो फ्रेश वाटर में होते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स जो मैराइन वाटर में मिलते हैं उनमें क्या होता है, सिलिका शेल होती है। उनकी जो शेल बनी होती है वो सिलिका की बनी होती है, राइट, उनके सरफेस पे। ठीक है, उसमें एक एग्जाम्पल किसका दिया है, एंट अमीबा। एंट अमीबा क्या है, वो अमीबा है जो क्या कॉज करता है, एक डिजीज कॉज करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अमीबायोसिस। अमीबायोसिस, ठीक है। अमीबायोसिस वो डिजीज होती है क्लास जिसमें कि जो अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है, स्टमक क्रैम्प्स होते हैं और डायरिया होता है, राइट। तो एंट अमीबा ये डिजीज कॉज करता है। ये क्या है, एक डिजीज है जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन अफेक्ट होता है और स्टमक क्रैम्प्स होते हैं, डायरिया जैसी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, राइट। तो एंट अमीबा पैरासाइट है, अमीबायोसिस डिजीज होती है उससे, राइट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट ग्रुप क्या है प्रोटोजोन्स का, दैट इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। अब देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि फ्लैजिलेटेड यानी कि इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, राइट। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है क्लास। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर इधर फ्री लिविंग और पैरासाइट। या तो इस ग्रुप के मेंबर क्या है, फ्री लिविंग है या पैरासिटिक है, वही यानी कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे क्या करते हैं, फीड करते हैं, राइट। दे हैव फ्लैजिला। फ्लैजिला प्रेजेंट होता है जो मूवमेंट में हेल्प करता है। पैरासिटिक फॉर्म क्या कॉज करती है, डिजीज को कॉज करती है, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस एक एग्जांपल है। देखो जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं उन सबको ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी के हर एक वर्ड, ईच एंड एवरी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि देखो कई बार क्या होता है क्लास कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो नीट एस्पिरेंट्स होते हैं, वो सोचते हैं कि एनसीईआरटी से तो कुछ आया ही नहीं, लेकिन हम ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को हम क्या कर दिए, स्किप कर देते हैं। हम क्या, हमने पढ़ लिया सिर्फ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, लेकिन हमें हर एक पेज के हर एक वर्ड को डीपली समझना होता है अगर हमें नीट का एग्जाम क्लियर करना है, राइट। तो इस चीज को ध्यान देना कि जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स एनसीईआरटी में कौन सा एग्जाम्पल दिया गया है, ट्रिपेनसोन ट्रिपेनोसोमा, ठीक है। ट्रिपेनोसोमा एग्जाम्पल दिया गया है कि ये क्या है, एक पैरासाइट है, कौन सा प्रोटोजोन है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है, और इसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है, दैट इज स्लीपिंग सिकनेस। क्लियर, आई थिंक आई एम क्लियर इनफ। आगे देखते हैं क्लास। अमी अमी सॉरी, प्रोटोजोन्स की जो थर्ड कैटेगरी है या थर्ड ग्रुप है वो क्या है, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स समझ आ गया होगा वर्ड से ही, सीलिएटेड मतलब जिसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, राइट। ऐसे प्रोडक्ट जैसे सीलिया क्या होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, हेयरी लाइक स्ट्रक्चर शो करते हैं पूरी बॉडी का, लेकिन फ्लैजिला क्या होते हैं, लॉन्ग स्ट्रक्चर होते हैं जो मूवमेंट वगैरह इन सब में हेल्प करते हैं, राइट। सीलिया का भी काम फंक्शन वही होता है लगभग। देखते हैं, दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। इनको एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, राइट। किसकी प्रेजेंस से, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, ठीक है। देखो क्लास आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। लोकोमोशन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना या चलना, एक जगह को से दूसरी जगह चेंज करना। मूवमेंट क्या क्या मतलब है कि हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह चेंज करो और ना भी चेंज करो तो एक ही जगह पर मूवमेंट होने, जैसे कोई ट्री है, ट्री में मूवमेंट हो सकती है, लोकोमोशन नहीं। एनिमल है, एनिमल में लोकोमोशन हुई, मूवमेंट भी होगी ऑब्वियसली, ठीक है। लोकोमोशन के साथ मूवमेंट तो होगी ही होगी, ठीक है। आई थिंक आई एम क्लियर इनफ। ओके, आगे देखते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि इसमें सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में क्या होते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इसमें थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स इस है इसमें कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, गुलेट, ठीक है। गुलेट कैविटी होती है जो ओपन होती है, किसमें, ओपन टू द आउटसाइड ऑफ सेल सरफेस, यानी कि सेल के आउटर साइड में सरफेस में प्रेजेंट होती है। जैसे कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है और इसमें बाहर की तरह ऐसे ये कैविटी ओपन है, ये कैविटी होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, गुलेट, ठीक है। द कोऑर्डिनेशन मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर लैडन विद फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गुलेट, एग्जांपल पैरामीशियम। देखिए, ठीक है, जैसे कि पैरामीशियम का एग्जांपल है। अब जैसे इसमें बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब जैसे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे कोई फूड प्रेजेंट होगा तो ये क्या करेंगे, ये ऐसे ऐसे इनके हेयर जो है मूव करेंगे,
इसके पास जाके, फूड मटेरियल के पास जाके, और इसको अंदर कैविटी मिलेंगे, राइट। ऐसे फूड को क्या करते हैं, एनगल्फ करते हैं। क्या, पैरामीशियम से रिलेटेड प्रोटोजोन्स। इसमें एक बहुत फेमस एग्जांपल है, दैट इज पैरामीशियम, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, इसका डायग्राम भी दिया हुआ एनसीईआरटी में, सी पैरामीशियम, ठीक है। सॉरी, देखो, एक क्लास, देखो, दिस इज पैरामीशियम। अब देखो इसमें ये जो छोटे छोटे बहुत हेयर लाइक, ये क्या है, ये क्लास, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये अंदर का न्यूक्लियोइड है, बाकी इसके क्या है, ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है। अब देखो ये जो है, ये क्या है, ये कैविटी है, इसको हम क्या बोलते हैं, गुलेट, ठीक है, कैविटी है। अब ये क्या करती है, ये कैविटी है, ये स्पेस है सेल के अंदर एंटर होने के लिए। यहाँ पर अब देखो, इसमें यहाँ पर अगर कोई फूड मटेरियल होता है, इसके आसपास कोई फूड मटेरियल हुआ, अब ये सीलिया क्या करेंगे, ये मूव करेंगे अंदर की तरफ, सुकोड़ेंगे, पहले इसके पास आएंगे, जैसे पास आएंगे तो पहले ऐसे रहेंगे ये, फिर जिसके पास आके ये ऐसे ऐसे इसको अंदर ऑब्जर्व करेंगे, फिर ये क्या करेंगे, ये क्या होगा, फूड मटेरियल अंदर चला जाएगा, राइट। इसको ये क्या कर लेगा, एनगल्फ कर लेगा। तो ये ऐसे इसको फूड मटेरियल को क्या करते हैं, एनगल्फ करते हैं, राइट। क्लियर, आई थिंक आई एम क्लियर इनफ। नेक्स्ट प्रोटोजोन जो है वो क्या है, स्पोरोजोन्स। अगर हम स्पोरोजोन्स की बात करते हैं, देखो स्पोरोजोन्स मतलब वर्ड से ही पता चल रहा है कि स्पोरोजोन्स मतलब कि जिनमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, राइट। सो आगे देखते हैं, ये कैसी के, ये कौन सी है, दैट इज फोर्थ ग्रुप है प्रोटोजोन्स का, राइट। सो दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर साइकिल। अब ये क्या कह रहे हैं कि अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स इसमें आते हैं स्पोरोजोन्स में, जिसमें जो इन्फेक्शियस स्टेज जो होती है ऐसे ऑर्गेनिजम्स वो स्पोर स्टेज होती है। इन्फेक्शियस स्टेज, स्पोर लाइक स्टेज को हम इन्फेक्शियस स्टेज बोलते हैं, क्योंकि इनके जो स्पोर्स होते हैं वो इन्फेक्शन, उनकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स की वजह से इन्फेक्शन होता है, इसी वजह से हम इसको स्पोर लाइक स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। स्पोर लाइक स्टेजेस इन्फेक्शियस ऐसा बोला जाता है, ठीक है। द मोस्ट नोटोरियस, नोटोरियस का मतलब जो कि बहुत ही बैड होता है, ठीक है, अपने बैड एक्टिविटी के लिए या अपने बुरे काम के लिए जाना जाता है, ठीक है। नोटोरियस बहुत ही बैड या बुरा माना जाता है, ठीक है। मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो कि क्या करते हैं, जो कि क्या है, एक मलेरियल पैरासाइट है, और जिससे क्या होता है, मलेरिया होता है, ठीक है। तो मलेरिया किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से। अब क्या प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया है, नहीं। फंजाई है, नहीं। एनिमल है, नहीं। तो क्या है वो, दिस इज प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा में भी क्या, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में क्या, स्पोरोजोन्स में, ठीक है, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं ये ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अ डिजीज विच हैज अ स्टैजरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, एक ऐसी डिजीज जिसकी वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन पर स्टैजरिंग इफेक्ट पड़ता है। स्टैजरिंग मतलब कि एक सरप्राइजिंगली इफेक्ट पड़ता है, मतलब कह नहीं सकते हैं कि ये मतलब कि कितनी पॉपुलेशन इसकी वजह से अफेक्ट होती है, राइट। या हमें बिलीव करना मुश्किल है कि बहुत सारी पॉपुलेशन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। स्टैजरिंग मतलब कि सरप्राइजिंग इफेक्ट, राइट। ओके क्लास, आई थिंक आपको प्रोटोजोआ वाला पार्ट समझ आया होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने कौन कौन से किंगडम किए क्लास, तो हमने सबसे पहला किंगडम कौन सा किया था, मोनरा, ठीक है। दूसरा किंगडम हमने कौन सा किया है अब तक, दैट इज प्रोटिस्टा। अब हम थर्ड किंगडम पढ़ेंगे, ठीक है। 5 किंगडम होते हैं ना बायोलॉजी में, थर्ड किंगडम क्या है हमारा, दैट इज फंजाई। क्लियर, क्लियर, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट किंगडम इज किंगडम फंजाई। अब इसमें क्या लिखा है देखते हैं क्लास। द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। अब देखो अभी तक जो हमने पढ़े हैं किंगडम, मोनेरा का पढ़ा है, प्रोटिस्टा पढ़ा है, इनमें क्या था, हेटरोट्रॉफ्स भी थे, ऑटोट्रॉफ्स भी थे, ठीक है। लेकिन जो फंजाई किंगडम है वो ऐसा किंगडम है, ऐसा यूनिक किंगडम माना जाता है जो कम्प्लीटली क्या है, हेटरोट्रॉफिक, यानी कि इसके सारे ऑर्गेनिजम्स क्या है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड, राइट। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, उनकी मॉर्फोलॉजी में भी
यानी कि उनका जो स्ट्रक्चर बाहर से दिखता है इसमें भी कि वो कैसे बने हैं, वो स्ट्रक्चर भी, और उनका हैबिटेट में भी कि वो किस तरह की उनकी किस तरह के वो एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक है? वो भी बहुत ही अलग है, राइट? यू मस्ट हैव सीन अ फंजाई ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड रोटन फ्रूट्स। आपने देखा होगा, हम बोलते हैं ना कि जो ब्रेड उस पे ग्रीन ग्रीन सा जम गया, ये फंगस लग गई है, राइट? या फ्रूट है कोई गल गया, उस पे ग्रीन ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर आ गया है, तो हम क्या बोलते हैं कि फंगस लग गई है, राइट? तो ये क्या है? फंजाई है। द कॉमन मशरूम, जो आप कॉमन मशरूम खाते हैं, जो मशरूम की सब्जी आप खाते हैं, वो भी क्या है? एक फंजाई है। ठीक है? अब उसमें भी अलग-अलग स्पीशीज़ होती है मशरूम की, कि कुछ पॉइज़नस होती हैं जो खाने लायक नहीं है, कुछ अच्छी होती हैं जो हमारे खाने लायक होती हैं। ठीक है? तो जो मशरूम है वो किससे, कौन से किंगडम से बिलॉन्ग करती है? दैट इज़ फंजाई। एंड टोड स्टूल्स आर आल्सो फंजाई। अब इनको क्यों बोला जाता है ऐसा? क्योंकि ये हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है? दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर फूड के लिए डिपेंड होते हैं। ठीक है? डेड एंड डिकेइंग मैटर हो गया इस तरह के। ठीक है? आगे देखते हैं। व्हाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। अब ये क्या कह रहे हैं? जो मस्टर्ड की लीव्स होती है, जो फसल होती है पल्सेस में, ठीक है, सरसों की जो फसल होती है उस पे जो ये व्हाइट कलर के स्पॉट्स दिखते हैं ना, कई बार हम बोलते हैं कि फसल खराब हो गई है, ठीक है, उसमें फंगस लग गई है। तो व्हाइट स्पॉट्स जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? फंगस की वजह से होते हैं। ठीक है? पैरासिटिक फंगस की वजह से होते हैं। सम यूनिसेलुलर फंजाई जैसे कि ईस्ट हो गया आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। ठीक है? ये ईस्ट किस लिए यूज होती है? टू मेक ब्रेड एंड बियर। और कुछ फंजाई जो होती है वो क्या करती है? डिजीज को कॉज करती है प्लांट और एनिमल्स में, जैसे कि व्हीट रस्ट किसकी वजह से होता है? पक्सीनिया। पक्सीनिया क्या है? फंजाई है। ठीक है? और पक्सीनिया की वजह से व्हीट क्या होता है? व्हीट रस्ट होता है। व्हीट रस्ट में क्या होता है कि जैसे जो गेहूँ की फसल है उसकी लीव्स होती हैं व्हीट की, तो उसपे क्या होता है? कॉपर कलर जैसा या येलोइश कलर का सब्सटेंस, या ठीक है, जैसे लोहे पे जंग लग जाता है, वो जो कलर होता है ब्राउन ब्राउन सा, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है? देखा होगा ना, ब्राउन ब्राउन से स्पॉट बन जाते हैं, वो क्या होता है? व्हीट रस्ट। ठीक है? वो किसकी वजह से होता है? पक्सीनिया की वजह से। ठीक है? पैरासिटिक फंजाई पक्सीनिया की वजह से। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तो आपको एनसीईआरटी में इन सबको याद रखना है, नीट एस्पिरेंट्स को, कि पक्सीनिया है उसकी वजह से व्हीट रस्ट होता है। ठीक है? व्हाइट स्पॉट्स होते हैं जो मस्टर्ड पे, वो भी किसकी वजह से? फंजाई की वजह से। सारे एग्जांपल्स इसके याद करने हैं, रखने हैं आपको, राइट? आगे देखते हैं। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेनिसिलियम। अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग थे, उन्होंने सबसे पहले एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था, और कौन सी फंजाई से डिस्कवर किया था? दैट इज पेनिसिलियम। ठीक है? ठीक है, तो जो सबसे पहले एंटीबायोटिक बनी थी वो पेनिसिलियम से बनी थी, और किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको क्या किया था? डिस्कवर किया था, राइट? ठीक है? आगे देखते हैं। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। फंजाई को क्या कहा गया? कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है क्लास की जो हर जगह प्रेजेंट होता है, राइट? हवा में, पानी में, मिट्टी में, एनिमल्स के ऊपर भी इनफैक्ट फंजाई लग जाती है। ठीक है? और प्लांट्स पर भी। ठीक है? एक स्लोथ बियर होता है ना, स्लोथ बियर, ठीक है, मतलब कि एनिमल्स के ऊपर भी फंजाई उग जाती है, कुछ डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ऊपर भी फंजाई, ठीक है? प्लांट्स के ऊपर भी फंजाई मिलती है आपको, ठीक है? जैसे जो लाइकेंस होते हैं वो कॉम्बिनेशन तो होता है एल्गी और फंजाई का, प्लांट्स के ऊपर मिलता है, ठीक है? तो ये सब क्या है? ये कि ये फंजाई जो होती है वो प्रेजेंट होती है, हर जगह प्रेजेंट होती है, राइट? दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ये लगभग कहाँ ग्रो करती है? जहाँ थोड़ी नमी हो, ह्यूमिड प्लेसेस हो, हल्का गर्म एनवायरनमेंट हो। जैसे हम देखते हैं, हमने अगर ब्रेड को रख दिया है, ठीक है, ब्रेड को रख दिया है अगर हमने 1-2 दिन के लिए बाहर टेबल पे, तो उसपे ग्रीन कलर के, व्हाइट कलर का ऐसा-ऐसा स्पॉट्स जमने लगता है, वो क्या है? फंगस है, क्योंकि इसको मॉइस्ट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट मिल गया है। क्लियर? हुँ, आगे देखते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं? हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर? अब ये कह रहे हैं कि इस हम क्या आपने कभी सोचा कि हम रेफ्रिजरेटर में ही फूड क्यों रखते हैं? यस, क्योंकि हम उसे बचाते हैं ताकि वो दूसरे क्या ताकि उन्हें बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन ना हो जाए, या फंगस ना जम जाए उस पे, या बैक्टीरिया उसको डिस्ट्रॉय ना कर दे, राइट? जो पैरासिटिक बैक्टीरिया हैं, ठीक है? हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया उनको डिस्ट्रॉय ना कर दे जो, इसलिए हम उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखते हैं फूड को, राइट? आगे देखते हैं।
Excellent class. With the exception of yeast, which are unicellular, fungi are filamentous. ईस्ट को छोड़कर, सिर्फ ईस्ट को छोड़कर जो फंजाई, जो कि ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। ईस्ट को छोड़कर जितनी भी फंजाई है वो सब क्या है, फिलामेंटस है, ठीक है। फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर से बने हैं। सिर्फ ईस्ट ही है जो सेल से बनी है, जो सेल से बनी है वो क्या है, सिर्फ ईस्ट, ठीक है। ये सेलुलर है, सेल से बनी है। बाकी इसके अलावा जितनी भी फंजाई हैं वो सब क्या है, फिलामेंटस है, यानी कि फिलामेंट से बनती है, ठीक है। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग सिलेंडर एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे। एक सेकंड क्लास, एक सेकंड। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे। अब इनकी जो बॉडी है, जो फिलामेंटस हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इनकी जो बॉडी है एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है। वो फिलामेंट कैसा दिखता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, एक सिलेंडर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, दैट इज, क्लास, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज हाइफे। इसको क्या हम बोलते हैं, दैट इज हाइफे, ठीक है। हाइफे क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जो हाइफे होते हैं वो दो टाइप का होता है क्लास, ठीक है। कौन सा होता है, एक होता है एसेप्टेट। एसेप्टेट को हम सिनोसिटिक भी बोलते हैं, यानी कि सिनोसिटिक हाइफे, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एसेप्टेट भी बोलते हैं। इसको एसेप्टेट, एसेप्टेट या सिनोसिटिक हाइफे, ठीक है। इसको हम एसेप्टेट या सिनोसिटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है पूरा, ठीक है। तो इसमें जो न्यूक्लियाई है, जैसे साइटोप्लाज्म हो गया, इसमें ये साइटोप्लाज्म हो गया। अब इसमें जो न्यूक्लियाई है क्लास, वो ऐसे ही फ्लोट कर रही है, यानी कि ये मल्टी सेलुलर है। हाइफे जो है मल्टी सेलुलर, और इसमें कोई क्रॉस वॉल्स नहीं है। जैसे हम कहते थे ना कि जैसे ये सेल हो गई, ये पूरी ऐसी, ये एक सेल हो गई, इसका अलग न्यूक्लियस हो गई, नहीं, तो ये वॉल्स बन गई बीच में, ठीक है। तो जो एसेप्टेट हाइफे है उसमें क्रॉस वॉल्स नहीं है न्यूक्लियस के उसमें, इसमें क्या है, ये पूरा एंटायर है, ठीक है। तो इसमें क्रॉस वॉल्स नहीं है, क्लियर है। इसमें पूरा ये क्या है, एंटायर है, इसमें क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती है, यानी जो एसेप्टेट है वो पूरा क्या है, ऐसे है। ये पूरा हाइफे हो गया, और इसमें साइटोप्लाज्म, और इसमें बहुत सारी न्यूक्लियाई ऐसे ही फ्लोट कर रही हैं इसके साइटोप्लाज्म में, राइट। सो दिस इज एसेप्टेट, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी क्या होती है क्लास, दैट इज सेप्टेट, ठीक है। दूसरी, एक सेकेंड, दूसरी कैटेगरी क्या है, दैट इज सेप्टेट। तो एसेप्टेट, सिनोसिटिक भी बोलते हैं, और सेप्टेट, ठीक है। सेप्टेट को, जिसमें कि क्या होता है, सेप्टेट में क्या होता है कि जैसे जो हाइफे है, सेप्टेट में क्या होता है, जो हाइफे है ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें साइटोप्लाज्म है, उसमें न्यूक्लियाई है, लेकिन हर एक न्यूक्लियाई की अपनी एक वॉल है, यानी कि वो ऐसे है, यानी कि पूरे एक ऐसे स्ट्रक्चर हो गया, ये पूरा अलग स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो ये इसमें, अब तो इसमें ये क्या है, देखो इसमें ये यही बता रहे हैं कि जो एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस फंजाई का मतलब फिलामेंट की बॉडी, फिलामेंटस बॉडी है उनकी, यानी कि फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर से बनी है उनकी बॉडी फंजाई की, सिर्फ ईस्ट को छोड़कर, जो कि सेलुलर है। अब उनके तो फिलामेंट का एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं कि हाइफे। अब जब एक हाइफे यानी कि सिंगल, जैसे हम एक एक सेल होती है तो हम उसको सेल बोलते हैं, जब बहुत सारी सेल होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ऐसे ही अगर एक फिलामेंट है उसको हम बोलेंगे हाइफी फंजाई में। अगर बहुत सारे फिलामेंट जुड़ गए हैं, बहुत सारे फिलामेंट जुड़ गए, इसको हम बोलेंगे क्या, नेटवर्क ऑफ हाइफे, जिसको हम बोलते हैं माइसीलियम, ठीक है। समझ आया कि नेटवर्क ऑफ हाइफे इज माइसीलियम। अब इसमें बता रहे कि हाइफे जो है वो
दो तरह के होते हैं। सम हाइफे आर कॉन्टिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, जो अभी बताया कि मल्टी न्यूक्लिय उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूअस होती है, कोई क्रॉस वॉल्स नहीं होती है, उनको क्या हम बोलते हैं, एसेप्टेट। ठीक है। अदर्स हैव अ सेप्टेड और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफे। ठीक है, उनको हम सिनोसिटिक हाइफे बोलते हैं या एसेप्टेट बोलते हैं। जबकि जो अदर हाइफे दूसरी कैटेगरी क्या है, सेप्टेट की। ठीक है, क्रॉस वॉल्स होती है उनके हाइफे में। द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन, ठीक है, एंड पॉलीसेक्राइड्स। जो फंजाई की सेल वॉल है वो किससे बनी है, काइटिन और पॉलीसेक्राइड से बनी है क्लास। ठीक है, आई थिंक आई एम क्लियर इनफ। एक सेकंड रुकिए क्लास, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं उससे पहले। ठीक है, तो समझ आ गया कि जो हाइफे हैं वो दो कैटेगरी है उसकी, ए सेप्टेट और दूसरी कैटेगरी सेप्टेट। ए सेप्टेट को क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्रॉस पोल्स प्रेजेंट नहीं होती, न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। सेप्टेट में क्रॉस पोल्स प्रेजेंट होती है और उसमें हर एक में न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है। ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, राइट। और इसके नेटवर्क बहुत सारे हाइफे जब इकट्ठे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी फंजाई की सेल वॉल काइटिन और पॉलीसेक्राइड से बनी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। मोस्ट फंजाई आर हेटरोट्रॉफिक एंड अब्सॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट एंड हेंस आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। बहुत सारी जो फंजाई है वो हेटरोट्रॉफिक है और सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करती है, यानी कि ऑलरेडी वो उनका फूड प्रिपेयर हो चुका है बाहर ही और उसको वो क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, यानी कि डेड सबस्ट्रेट को। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को या ऐसी फंजाई को हम बोलते हैं क्या, सैप्रोफाइट्स। Those that depend on living plants and animals are called parasites। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर फीड करती है फंजाई, ऐसी फंजाई को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स। ठीक है, अब कुछ फंजाई जो होती हैं वो सिम्बायोंट में रहती है, यानी कि एल्गी के साथ रहती हैं, इन एसोसिएशन विद एल्गी। यानी कि कुछ फंजाई एल्गी के साथ अपना एसोसिएशन बनाती है कि मैं तुम्हें ये प्रोवाइड करती हूँ, तुम मुझे ये, मतलब दोनों को बेनिफिट होता है उसमें। ठीक है, कि तुम मुझे एल्गी बोलती है कि तुम मुझे शेल्टर दो, फंजाई बोलती है मैं तुम्हें शेल्टर दूंगी, तुम मुझे फूड दो, क्योंकि वो हेटेरोट्रॉफिक है, राइट। तो दोनों को फायदा हो रहा है, नुकसान किसी को नहीं हो रहा है। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी फंजाई रहती है, ऐसी को हम बोलते हैं क्या, लाइकेंस। और जो ठीक है, अब जब फंजाई एल्गी के साथ रहती है तो उसको लाइकेंस कहा जाता है। जब फंजाई हायर प्लांट्स की रूट के साथ रहती है उसको माइकोराइजा कहा जाता है। ठीक है, जब, ठीक है, आगे देखते हैं। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बर्डिंग। यानी कि फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है, वेजिटेटिव। अब रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तीन तरीके से होता है। वेजिटेटिव होता है, एसेक्सुअल होता है, सेक्सुअल होता है। जो वेजिटेटिव होता है उसमें फ्रेगमेंटेशन से होता है, फिजन से होता है, बर्डिंग से होता है। और एसेक्सुअल में होता है स्पोर्स से। अब जो स्पोर होते हैं क्लास, उनको हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। ठीक है, इनका नाम है स्पोर्स का। अब अलग अलग बहुत सारी फंजाई होते हैं, किसी में कोनिडिया होते हैं, किसी में स्पोर्स स्पोरेंजियोस्पोर्स बोला जाता है, किसी में जूस्पोर्स, आगे देखेंगे वो। ठीक है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस उनके स्पोर्स को बोला जाता है oospores, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये वाले स्पोर्स यूज होते हैं। ठीक है, द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। अब ये जो स्पोर्स हैं वो एक जिस स्ट्रक्चर में बनते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, फ्रूटिंग बॉडीज। जैसे माइसीलियम में ये, इसमें एक स्ट्रक्चर बना, ठीक है, और इसमें स्पोर्स बने। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। और जो फंजाई की सेक्सुअल साइकिल है उसमें 3 स्टेप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 11th क्लास के लिए एग्जाम्स में पूछा जाता है आपसे, राइट। द पहला स्टेप क्या है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। लेकिन किसका साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होना, या तो दो मोटाइल गैमीट हो या दो नॉन मोटाइल गैमीट्स हो। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया, साइटोप्लाज्म की फ्यूजन के यानी कि दो है ये, अब दोनों के साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया, यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब फिर दोनों के ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब दोनों का न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा तो अलग अलग स्ट्रक्चर बन जाएगा।
द फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैरियोगेमी। और जिसमें प्रोटोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म का लगभग फ्यूजन होता है तो उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। थर्ड प्रोसेस होता है मियोसिस एंड जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। अब ये जो इसमें होगा मियोसिस, जाइगोट जो बना है उसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। ठीक है, यानी कि जो दो सेल हैं उनमें पहले ये साइटोप्लाज्म फ्यूज करा, ठीक है, फिर ये पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया ऐसे ये फर्दर। ठीक है, तो इसमें हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगा फिर ये। हो गए, ये 3 स्टेप होते हैं। आगे देखते हैं। व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, टू हैप्लॉइड्स हाइफाई और कंपैटिबल मेटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज। जब फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है तो जो हैप्लॉइड हाइफे होते हैं वो जो और कंपैटिबल होते हैं मीटिंग के लिए वो फ्यूज करते हैं, राइट। और कुछ फंजाई में क्या होता है कि टू हैप्लॉइड सेल्स क्या बनाती हैं, डिप्लॉइड सेल बनाती है। ठीक है, हाउएवर इन अदर फंजाई जैसे कि एस्कोमाइसीड्स, अभी ये कैटेगरी हम आगे पढ़ेंगे, एस्कोमाइसीड्स है, बेसिडोमाइसीड्स है, फाइकोमाइसीड्स है, ये आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ फंजाई में क्या होता है कि डाइकैरियोन फेज होता है बहुत लंबे टाइम तक, यानी कि साइटोप्लाज्म, जैसे कि ये दो सेल है, इनका साइटोप्लाज्म तो फ्यूज कर गया है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है, तो ये डाइकैरियोन यानी कि दो न्यूक्लियस है। ठीक है, तो दो डाइकैरियोन फेज बन गया ये, तो बहुत टाइम तक रहता है, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं डाइकैरियोन फेज। ठीक है, डाइकैरियो फेज, इस कंडीशन को डाइकैरियोन, इस फेज को बोलते हैं डाइकैरियोन फेज फंजाई में। ठीक है, आगे देखते हैं। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड सेल बिकम डिप्लॉइड। भाई क्या बहुत लेट चल के या बहुत आगे चल के ये पेरेंटल न्यूक्लियाई जो होती है, जो दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज होकर एक सेल बनाती है, राइट। The fungi form fruiting bodies in which reduction division occur, leading to formation of haploid spores. अब जो फंजाई होती है, फंजाई में फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं जिसमें रिडक्शन डिवीजन होता है, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं, क्या बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, फ्रूटिंग फ्रूटिंग बॉडी में रिडक्शन डिवीजन होगा, फिर उसमें हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, राइट। आगे देखते हैं। द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस फॉर डिवीजन ऑफ किंगडम इन वेरियस क्लासेस। कि भाई मॉर्फोलॉजी, भाई माइसीलियम का स्ट्रक्चर या उसके स्पोर्स, ठीक है, इसी के या उनकी फ्रूटिंग बॉडी कैसी बन रही है, इसकी वजह से जो फंजाई किंगडम है उसको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन सी क्लासेस, जैसे कि फाइकोमाइसीड्स हैं, फाइकोमाइसीड्स एक क्लास ही हो गई फंजाई की। दूसरी क्लास क्या है, एस्कोमाइसीड्स। ठीक है, और तीसरी क्लास क्या है, बेसिडियोमाइसीड्स। फोर्थ क्लास क्या है, दैट इज ड्यूटेरोमाइसीड्स। तो इन क्लासेस में, इन 4 क्लासेस में या इन 4 कैटेगरी में इनको क्या कर दिया है, क्लासिफाई कर दिया गया है। ठीक है, अलग अलग क्लासेस में उन किसके बेसिस पर, उनका माइसीलियम कैसा है, ए सेप्टेट है कि सेप्टेट है, उनका जो स्पोर फॉर्मेशन कैसे बन रहा है, बाहर की तरफ बन रहा है, इनसाइड बन रहा है, फ्रूटिंग बॉडीज कैसी हैं, इसके बेसिस पर फंजाई की फर्दर क्या होती है, फंजाई किंगडम की 4 फर्दर क्लासेस होती हैं, फाइकोमाइसीड्स, एस्कोमाइसीड्स, बेसिडियोमाइसीड्स एंड ड्यूटेरोमाइसीड्स। ठीक है, इसको हम कल पढ़ेंगे। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।